हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की। इस टाइम पे दिख रहा है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसा हो सकता है कि जो बाहर की जो सिचुएशन है वो उससे ज़्यादा परेशान हो रही हो। ठीक है, लोग जो भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अपनी अपनी बातों कह रहे हैं और उनकी बात को शायद समझने का प्रयास नहीं कर रहे हों, ट्रिगर कर रहे हों अपनी चीज़ों से, आर्गूमेंट्स हो रहे हों आपके, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, साथ ही ऐसा हो सकता है कि या आप अपने जो अंदरूनी अपने मन के लेवल पर बहुत ज़्यादा ये कह सकते हो कन्फ्यूजन से डील कर रहे हो, या बहुत सारे थॉट्स आपको एक साथ आ रहे हो और कोई थॉट आपको कुछ कह रहा है, कोई थॉट आपको कुछ कह रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आपके थॉट्स भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी वो चीज़ें भी है ना चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आउटर जो आपकी लाइफ है वहाँ पर आप चेंज महसूस नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हो कि इतने टाइम से आप जो भी ना वर्क कर रहे हैं वहाँ कोई रिजल्ट होता आता हुआ क्यों नज़र नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं आप एक ये कह सकते हैं एक कन्फ्यूजन महसूस कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं एक परेशान आप हो रहे हैं इन चीज़ों से। बिकॉज आपको लग रहा है कि मुझे कब तक डील करना है इन लोगों से, कब तक कार्मिक लोग मुझे परेशान करते रहेंगे, या कब तक मैं इसी तरीके की जर्नी में जीती रहूँगी, मैं कब अपने बाहर निकल पाऊँगी। कुछ फेमिनिन तो ऐसा भी दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक महसूस कर रही हैं। उन्हें लग रहा है जैसे कि वो कहीं बंधा हुई हैं, है ना, और उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। देखो, अभी तक कुछ फेमिनिन की लाइफ में अगर करियर से रिलेटेड, अपने फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू रहे हैं तो उनका वो साइकिल अब ख़त्म हो रहा है। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपने अभी तक हो सकता है अपने करियर में बहुत मेहनत की हो। अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें बहुत मेहनत की हो, जो भी हो आपने बहुत सारे एफर्ट लिए हों, पर आपको कहीं पर भी कोई एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ नज़र ना आ रहा हो। पर अब आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, वो जो आपका कर्मा साइकिल था वो ख़त्म हो रहा है। अब फाइनेंशियली आप बहुत ग्रोथ करेंगी। अगर कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा था कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, तो वो रास्ते भी आपको अब दिखाई देंगे। बस थोड़ा सा अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ही जोन में आ गए हैं, अपने कंफर्ट जोन में आ रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप इस चीज़ों के लिए काम कर पाएंगे। देखो, ऐसा तो है नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ ना सोचें और सारे काम बन जाएं। तो कहीं ना कहीं एफर्ट तो आपको लेने भी पड़ेंगे, है ना, और अभी तक आपने लिए भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं लिए हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम अगर फेस की है, तो अभी आप ये कह सकते हो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ है। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट भी होंगे और बहुत अच्छा जो अभी तक आपने सोचा ना हो उस तरीके की सक्सेस भी आपको मिलेगी। कुछ लोग ऐसा दिख रहे हैं कि आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें आपसे कहीं ना कहीं कोई इशू है, तो वो आपके लिए भी कर रहे हैं। देखो, डीएम के मैंने बताया ही था कि कोई ऐसा है जो बहुत स्ट्रांगली चीज़ें कर रहे हैं आपके खिलाफ, और डीएम के खिलाफ भी कर रहे हैं और आपके खिलाफ भी कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पर देखिए, जब तक आपका कर्मा होता है तब तक ही चीज़ें, कोई भी चीज़, चाहे कोई आपके लिए कितना ही बुरा क्यों ना कर रहा हो, वो तब तक ही कर सकता है जब तक आपका खुद का कर्मा है। जैसे ही आपका कर्मा ख़त्म होता है, उसकी जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। आप ये कह सकते हो डिवाइन आकर आपके बीच में खड़े हो जाते हैं और आप तक वो चीज़ें नहीं पहुँचने देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जो थर्ड पार्टी है या जो कार्मिक लोग हैं वो चीज़ें नहीं करेंगे, वो करेंगे। वो हो सकता है और स्ट्रांगली करें, क्योंकि उन्हें रिजल्ट दिखने का नहीं है ना। आपको जब वो देखेंगे तो कहेंगे यहाँ पे तो कुछ असर हो ही नहीं रहा, तो वो और परेशान होंगे, और परेशान होकर क्या करेंगे, वो और भी ज़्यादा चीज़ें करने लगेंगे। पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जब अगर आपका कर्मा ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपकी लाइफ से, फिर आप ग्रोथ ही करते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। कुछ फेमिनिन ऐसा लग रहा है कि आप है ना काम तो कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो और सही रास्ते पर भी हो, पर अब आपको कहीं ना कहीं जीवन थोड़ा सा बर्डन लगने लगा है। कहीं ना कहीं पुराना जो भी कुछ नेगेटिव रहा है आपकी लाइफ में, उससे भी आप साथ लेके चल रहे हो। बहुत कुछ आपने छोड़ा भी है पीछे, पर कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी तक भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं, है ना। तो बहुत ज़रूरी है ये जो टाइम है, देखिए 7th मंथ है हमारा, जुलाई का। इस टाइम में आप डिवाइन से कनेक्ट कीजिए। जो भी आपके अंदर अभी रह गया है उसको आपको अब बाहर निकालना है। डिवाइन से प्रे करना है कि अगर आपके मन में अभी भी किसी के प्रति कोई नफ़रत है, कोई ऐसा भावना है जो सही नहीं है, किसी रिलेशनशिप में वो ख़राब है, या कहीं कोई आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करती है, तो उसको रिलीज़ करें। क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ अब आपको परमानेंट चीज़ों को रिलीज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे लेके जाएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा डिले हो जाएंगी आपकी लाइफ में। तो क्या ज़रूरी है कि हम उनको अभी यहीं छोड़ दें, जिससे कि आगे हम बढ़ सकें। देखिए, ये जो बिलीव होते हैं ना, ये जो विश्वास हमने बनाए हुए हैं, ये जो ये कह सकते हैं पुरानी जो बुरी जो भावनाएं हैं जो हम साथ में लेके चल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ब्लॉकेज का काम करती हैं।
और अगर आपको ब्लॉकेज नहीं चाहिए तो उनमें कहीं ना कहीं आपको छोड़ने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा भी, अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन भी ईश्वर तभी देते हैं जब आप उस एनर्जी में आते हैं कि आप चाहते हैं आपको चेंज मिले। जैसे कि आपको इस जर्नी के पता चलता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर थॉट आता है ना कि ये इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्यों है, मैं इससे बाहर क्यों नहीं आ पा रही हूँ, है ना। कोई इंसान मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा, मुझे वैल्यू भी नहीं कर रहा, या हमारे बीच में बहुत इश्यूज़ हैं ना, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है हमारे बीच में, तब भी मैं इन चीज़ों से क्यों नहीं निकल पा रही हूँ। देन ही आपको सोल्यूशन मिलता है ना। तो सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा कोई फेमिनाइन है जो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, तो प्लीज़ ये टाइम है, आप इनर वर्क अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जो आप इनर वर्क करेंगे ना, वो आपको और भी ज़्यादा रिजल्ट देके जाएगा, ठीक है, और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो अगर किसी ने छोड़ा हुआ है या कम कर रहे हैं तो इस टाइम पर प्लीज़ थोड़ा अलर्ट हो जाइए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, बिकॉज रिजल्ट आगे अच्छा है। जैसे कि देखिए आपका फाइनेंशियल ब्लॉकेज रहा है, अब वो चीज़ रिमूव हो रही है, ठीक है। ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हैं अब वो भी रिमूव होंगे, उन्हें भी चीज़ों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप महसूस करते हैं, बर्डन महसूस करते हैं, तो चीज़ों को एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए। जो भी काम कर रहे हैं उसमें एंजॉय कीजिए। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंजॉय कीजिए। बर्डन लेंगे तो वो और भी ज़्यादा आपको दबा देगा, आपको और जो बोझ है ना वो महसूस होने लगेगा। अच्छा यही है कि हम थोड़ा रिलैक्स रहें और इतनी ही एनर्जी दें जितना ठीक है। बहुत ज़्यादा गिवर बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें मत कीजिए और ओवर इमोशंस में मत जाइए, फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी, बिकॉज सामने से आपको वैसी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। फिर आप परेशान होते हैं, फिर आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपको लगता है कि चीज़ लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप इतना किया। तो इससे अच्छा ये है ना कि आप बैलेंस एनर्जी दें। डिवाइन आपको सिखाई यही रहे हैं कि हर इंसान के साथ आपको अटैच रहते हुए भी डिटैचमेंट में रहना है। अटैच का मतलब ये है कि हर किसी के लिए अच्छा आपकी प्रेम की भावना रखनी है, सारी चीज़ें करनी है, पर डिटैचमेंट के साथ, चाहे कितना ही कोई बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, ठीक है। तो डिटैचमेंट सीखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने मन से जो भी ब्लॉकेजेस रह गए हैं उसको रिमूव कीजिए, ये मंथ उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें और भी ज़्यादा हाई जाने का टाइम आ गया है। और जैसे कि मैंने कहा अभी कुछ टाइम पहले आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत स्ट्रांगली लोगों की हो रही थी, तो इस टाइम पर आपको और आगे बढ़ना है और उस चीज़ पर काम करना है। जो भी चक्रा में आपको ब्लॉकेज अभी महसूस हो रहा है उस पर काम कीजिए, आपके लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, आपके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। बस अवेयरनेस में रहना है और इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर अटैक करती है तो बहुत टाइम तक उस चीज़ में मत रहिए। किस तरीके से निकलना है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए वो आप पर अटैक करेगी। अगर आप उसी चीज़ में रह जाएंगे ना, आपको लगेगा मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं हो रहा मुझसे, है ना, इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे तो फिर आप अपना टाइम कहीं ना कहीं खुद ही ख़राब कर रहे हैं, है ना। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझिए कि कोई भी चीज़ अब आपको परेशान नहीं कर सकती है। इतना बिलीव अपने ऊपर रखिए, ईश्वर के ऊपर इतना बिलीव रखिए कि कोई भी आपके साथ कितना भी कुछ बुरा करना चाह रहा हो, चाहे कोई भी आपके सामने ऐसी शक्ति खड़ी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भी अपने आप को वीक महसूस नहीं करना। आप वीक महसूस करते हैं तो पहली लड़ाई तो आप तभी हार जाते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने खड़ा हुआ आपसे भी पावरफुल है और आप वहाँ पे स्ट्रांगली खड़े होते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए वो हो सकता है आपसे शक्तियों में पावरफुल हो, जो चीज़ है वो कर रहा है उसमें पावरफुल हो, पर फिर भी उसकी जीत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उस चीज़ को बदल सकते हैं। देखिए आप स्पेशल जर्नी में हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, एक स्पेशल सोल हैं। आपके लिए ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को ही नहीं पहचानते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को आप वीक महसूस करते हैं। कई लोग तो अपने आप को इन्फीरियर भी महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी इस बिलीव को तोड़िए ना, अपने आप को इन्फीरियर क्यों महसूस कर रहे हैं। अगर आपका मस्कुलाइन किसी और जगह इंपॉर्टेंस दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कुछ कम है, इसका मतलब ये है कि आपको बस कुछ सीखना है जो आपने अभी तक सीखा नहीं है। जैसे ही सीख जाएंगे आप उस जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।